बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 19, वेडनेसडे, सितंबर 17। सबसे पहले तो हम रिकैप के हवाले से बात कर लें। मेरे ख्याल में यहाँ पे खड़े होकर आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि यहाँ पे रिकैप देना क्यों ज़रूरी है। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट समझ रहे होंगे या समझते होंगे यार हमारे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन जब वो यहाँ आके पढ़ाना शुरू करते हैं, समझाना शुरू करते हैं, तो अचानक ही उनके जहन से सारे ख्यालात निकल जाते हैं। देखो यही मसला एक और जगह पे होता है। कहाँ पे? एक मिनट, कहाँ पे? उसके अलावा एग्जाम के मौके पे, जब आप एग्जाम, वो उर्दू में भी जीरो ही हो रहा है, तो उर्दू में भी जीरो हो रहा है। अच्छा अब बात सुनो। देखो इसका मतलब ये रिकैप तो एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी हो गई। हर टीचर नहीं करा रहा, जो भी करा रहा, जो प्रेजेंटेशंस करवा रहे हैं, मिस्टर गुप्ता करवा रही है, उसको इंपॉर्टेंस देनी चाहिए। कल आप लोग वहाँ क्विज में थे और मैंने बार बार का सर रिजवान से मैंने बात कर ली है कि मैं उनका पीरियड ले रहा हूँ, और किसी एक ने भी मुझे ये नहीं बताया कि मिस्टर गुप्ता का पीरियड दिया हुआ है। ऐसा नहीं किया करें। हम मिस्टर गुप्ता से भी परमिशन ले सकते थे, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इससे क्या होता है कि टीचर, उनको भी ये फील हुआ, मुझे भी फील हुआ कि देखो यार हमारे साथ गेम हुई है। अगर आप लोग इस तरह से एतमाद में ले लें तो कोई इतना बड़ा मसला थोड़ी है। हुआ फायदा क्या हुआ, मिस्टर गुप्ता तो वहां भी पहुंची हुई थी, अब उस वक्त आपको लेके जा रही थी वो, तो फायदा कुछ नहीं इस किस्म की एक्टिविटीज का। बेहतर होता है कि टीचर को एतमाद में लो। जिस टीचर ने आपको कहना है कहा ठीक है तुम चले जाओ, वो वैसे भी आपको जाने देगा, और जिस टीचर ने आपके पास सख्ती करनी है, आपको रोकना है, वो वैसे भी आपको रोकेगा। तो इस किस्म की एक्टिविटीज का कोई फायदा नहीं होता। तो नेक्स्ट टाइम केयरफुल रहें। और साफ सी बात है कि स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो एक रिलेशन होता है उसमें भी फर्क पड़ता है। अब मेरे जहन में डाउट रहेगा या बच्चे मेरे साथ गेम तो नहीं कर रहे, तो हमारे दरमियान ट्रस्ट डेवलप नहीं होगा। जैसे आप लोग चाहते हैं कि टीचर जो है वो सबके साथ फेयरली बिहेव करे, सबको एक तरह से मार्क्स दे, किसी को भी अपना फेवरेट ना बनाए, तो हम भी तो यही चाहते हैं। तो आप चाहेंगे आपके साथ ईमानदारी हो, लेकिन आप हमारे साथ गेम करें, तो ये तरीक़ेकार दुरुस्त नहीं है। तो अब रिकैप के हवाले से बात है। देखो एक जो चीज़ है, गलतियां हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं भी आता, कुछ नहीं है तो यार कुछ भी नहीं है, पेन हाथ में लेके यहाँ पे टॉपिक पे लिखो। जितने भी कॉलेज के टीचर्स होंगे वो यहाँ पे आके लाजमन अपना टॉपिक वगैरह बोर्ड पे लिखते होंगे। मैं नहीं लिखता, क्यों? क्योंकि मैं स्लाइड्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन बाकी टीचर्स तो ऐसा करते हैं। तो कम अज़ कम आपको कुछ नहीं भी आता या आप परेशान है, आप वहाँ पे आके लिख तो दें। जब तक आप लिखेंगे खुद ब खुद आपके नर्व्स कंट्रोल में आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, एक बात ये। दूसरी बात ये होती है कि जब आप यहाँ खड़े होकर बात करना शुरू करते हैं, तो कुछ मेन पॉइंट्स को जहन में रखो कि यार हमने इन इन चीज़ों के बारे में बात करनी है। प्रॉब्लम ये हुई है कि आप लोगों को शुरू से ये पढ़ाया गया है कि बेटा याद करके जाके लिख के आ जाना, जबकि होने के चाहिए क्या चाहिए था कि बेटा ये मेन पॉइंट से इसको जाके अपने अल्फाज में वहाँ पे जाके लिख कर आना। तो ये चीज़ कभी डेवलप ही नहीं हुई कि अपने अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार कर सकें। अब यहाँ पे कोशिश करें कम अज़ कम वो 3-4 मेन पॉइंट्स है उनका जहन में रखें। बहुत आसान काम है, लेक्चर घर जाके एक दफ़ा सुने और मेन पॉइंट्स लिख लें कि सर ने इन इन चीज़ों के बारे में बात की है। पूरे लेक्चर में बाज़ दफ़ा 10 मेन पॉइंट्स होते हैं और बाज़ दफ़ा सिर्फ 2 मेन पॉइंट्स होते हैं। एक ही बात के ऊपर मैं बहुत डिटेल में जा रहा होता हूँ, कोई मसला नहीं है, आपने यहाँ पे आके मेन पॉइंट बता दिए। दूसरा, मेरी कोशिश होती है कि मैं उन एग्जाम्पल्स को दूं जो आपकी ज़िंदगी से जिनका ताल्लुक हो। जैसे मैंने स्पैम के बारे में जिसने भी रिकैप दिया, किसी ने भी वो फ़कीर वाली एग्जाम्पल नहीं दी। हालांकि वो फ़कीर वाली एग्जाम्पल ऐसी है जो आपको हमेशा जहन में याद रहनी चाहिए। हम प्रोटोकॉल की बात करें तो हमारे जहन में हमने कौन सी एग्जाम्पल दी थी? कौन सी? दुपट्टे की एग्जाम्पल दी थी कि जी फ्लैट पे रहते। आप इन एग्जाम्पल्स को जहन में रखो। यहाँ पे खड़े होकर रिकैप देने आओगे या इवन अपनी क्लास में भी जाओगे, तो वहाँ पे इस तरीके से तुम्हारे लिए पढ़ाना आसान होगा कि जी ये एग्जाम्पल वो एग्जाम्पल, बच्चा जिस चीज़ से रिलेट कर सके। बाकी आगे कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अब आखिरी बात यह कि जो माइक आपको मिल रहा है तो आप माइक से घबरा रहे हैं। भाई यहाँ पे किसी की भी आवाज़ इतनी खूबसूरत नहीं है सिवाय मेरे, ठीक है? तो आप लोग परेशान ना हो, आप लोग माइक यूज कर लिया करें। जैसी भी आवाज है बेहतर है माइक यूज करें। इसका एक फायदा ये होगा कि बीच में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आवाज नहीं आ रही। अभी जो एक प्रॉब्लम बार बार होता है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, वो चीज खत्म हो जाएगी। देखो 2-3 मसले खुद ब खुद खत्म हो गए। बोर्ड पर तुमने एक नाम लिख दिया कि हमें ये टॉपिक करना, खुद ब खुद तुम्हारे जहन में आ गया, और साथ ही साथ तुमने माइक इस्तेमाल कर लिया, दूसरा मसला भी हमारा खत्म हो गया कि जी आवाज नहीं आ रही, पीछे आवाज नहीं आ रही, बीच में कोई डिस्टर्ब करेगा, ये सारा मसला खत्म। तुम्हें चिल्लाना नहीं पड़ रहा, 2 मसले हमारे खत्म हो गए। फिर हमारा क्या मसला रह गया कि जी मेन पॉइंट्स, वो चलो ठीक है, उसमें कुछ एफर्ट्स पुट करने पड़ेंगे, लेकिन जो चीज़ तुम लोग एफर्टलेसली, किसी एफर्ट के बगैर उसको आसानी से हल कर सकते हो, उसको तो हल करना चाहिए ना। समझ में आई बात?
तो नेक्स्ट टाइम माइक वगैरह से परेशान मत हो। बाकी क्लासेस में जाओगे वहाँ तो माइक है ही नहीं, यहाँ जब आपको माइक मिल गया, सर रिजवान ने इतनी मेहनत से इस चीज़ को सेट किया है, तो आप लोग उसका फ़ायदा उठाएं, माइक यूज़ करें। एक इशू हो गया, एक इशू रिजॉल्व हो गया, बाकी इशूज़ भी वन बाय वन रिजॉल्व होते जाएंगे। अंग्रेजी का एक मुहावरा है जिसका उर्दू तर्जुमा कुछ यूँ बनता है कि आप घोड़ा कैसे खाएंगे, एक वक्त में एक लुकमा, वन बाइट एट अ टाइम। ये है। जैसे ने आपसे ये पूछ लें कि 1000 मील का सफर कैसे होगा, एक कदम पे, हर हर एक एक कदम पढ़ते चले जाए, आपका पूरा सफर तय हो जाएगा। तो सारे इश्यूज आप रिजॉल्व नहीं कर सकते, एक वक्त में एक इशू को रिजॉल्व करो, आपका बाकी सारे मसले इंशाल्लाह ताला हल होते जाएंगे। क्लास के बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो टॉपिक शुरू किया हुआ है वो टॉपिक है हमारा स्पैम के हवाले से। हम स्पैम को लेकर चल रहे हैं। हमने बात शुरू की कि स्पैम क्या है और जंक मेल है, फिर हमने ये बात की कि स्पैम की हमने एग्जांपल दी, फिर हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन की कि स्पैम का ताल्लुक सिर्फ ईमेल से नहीं है, आपके एसएमएस, आपके फोन कॉल, आपके सोशल मीडिया, आपके नॉर्मल कन्वर्सेशन के अंदर भी स्पैम हो सकता है, वहां पर भी स्पैम का वर्ड यूज किया जाता है। फिर हमने एक स्पैम की एग्जाम्पल दी और स्पैम की एग्जाम्पल के अंदर से हमने देखा कि यार ये कहने को तो स्पैम है, एक अनवांटेड ईमेल है, लेकिन इस अनवांटेड ईमेल के अंदर हमें यहाँ पे धोखा होता हुआ नजर आया। हमें नजर आया कि हमारे सामने चारा लटकाया जा रहा है, हमें धोखा देने की कोशिश की जा रही है। फिर यहाँ से हमने बात शुरू की, हमने कहा कि यार ये आज के दौर में एक बहुत सीरियस मसला बन चुका है और लोगों को, मर्द औरत सबको बेवकूफ बना के, जब हम बच्चे थे तो हमारे जमाने में सिर्फ खवातीन के किस्से होते थे, किसी खवला खातून को बेवकूफ बना के उनको नुकसान पहुंचाया गया, और आज वो दिन आ गया है कि अब लड़के भी इसमें परेशान घूम रहे हैं। बहुत बहुत इसमें बुरे बुरे केसेस हो रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों ने शायद सुना हो कि इसके अंदर तौहीन रिसालत और इन तमाम चीजों के अंदर भी लोगों को इन्वॉल्व जबरदस्ती किया जा रहा है। मसलन आपके पास, आपके किसी से दोस्ती हो गई, अच्छा रिलेशन हो गया, अचानक ही उन्होंने आपके पास कोई ऐसा गलत मैसेज भेजा जिसके अंदर तौहीन मजहब आ रहा है, ठीक है। थोड़ी देर में उनका मैसेज आया कि यार मेरा मोबाइल हैक हो गया, पता नहीं किसने क्या भेज दिया, तो मैं कुछ भेजा है जैसा मुझे भेजना, तो मैं चेक तो करूँ कि क्या भेजा था। आपने उसको वापस फॉरवर्ड किया, अब वो उन्होंने स्क्रीनशॉट लेके वहां पे पुलिस में रिपोर्ट कर दिया, इस बंदे ने जो है ना मुझे ये तौहीनामेज़ मवाद भेजा है। अब आप कहेंगे भाई इसी ने तो भेजा था, इसी के अकाउंट से तो आया था मेरे पास, लेकिन वो कहेंगे नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि नजर तो आ रहा है स्क्रीनशॉट में कि आपने उसको फॉरवर्ड किया है, आपने उसको भेजा है। ऐसे केसेस हुए हैं। और हमारे इवन रिलेटिव के अंदर मैंने देखा कि इस किस्म की चीजें हुई कि गलत लड़कों से दोस्तियां हो गई, तो वो जो है पूरे खानदान में उनके खिलाफ मैसेज चलाए जा रहे हैं, किसी तरीके से उनके पास फैमिली का पूरा नंबर पहुंच गया, तो तमाम फैमिली के बंदों को वो मैसेज कर रहे हैं, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। तो आजकल इस किस्म के इश्यूज हो रहे हैं, हमें इसमें बारे में केयरफुल रहना जरूरी है। हमने यहाँ पे बात की कि जो हमारा सिंध में कच्चे का इलाका है, वहां पे बाकायदा ये बिजनेस चल रहा है कि लड़कों से दोस्ती करके उनको बाकायदा फोन करके बुलाया जाता है कि जी आप आइए, आपसे मिलना चाह रही हूँ। और दोस्त साहब जो लड़के साहब होते हैं वो बड़े खुशी खुशी वहां पहुंचते हैं और वहां पहुंच के उनको अगवा कर लिया जाता है। ये इतना बड़ा मसला बन चुका है कि अब बाकायदा जब पंजाब से सिंध में गाड़ियां दाखिल हो रही होती हैं तो पुलिस वाले वहां बसों में चढ़ के लोगों को वार्न कर रहे हैं कि भाई अगर आपको किसी ने इस रिश्ते के लिए, दोस्ती के लिए बहाने से बुलाया है तो बराए मेहरबानी मत जाए, वो आपको अगवा कर लिया जाएगा। ये एक सीरियस मसला है जिसके बारे में बीबीसी वगैरह के अंदर भी रिपोर्ट्स मौजूद हैं। अगर आप लोग थोड़ा सा अखबार वगैरह का मुताला करें, सोशल मीडिया का सही से मुताला करें, तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे इशूज़ को आप लोग खुद भी वाकिफ हो जाएंगे। लेकिन क्विज़ वगैरह से अंदाज़ा ये हुआ कि आप लोग शायद अखबार वगैरह बिल्कुल भी नहीं देखते, और अगर अखबार देखना शुरू कर दें तो इंग्लिश अखबार खास तौर से, तो आप लोग के इंग्लिश की जो आपको के ईमेल्स हैं उसके अंदर भी इंशाल्लाह ताला आप लोग को खुद एक इम्प्रूवमेंट नजर आएगी। बहरहाल इस तरह के इशूज़ रहे कि लोगों से बहुत बड़ी बड़ी रकम जो है उनसे उड़ा ली गई। पाकिस्तान में भी ऐसा शुरू हो गया, लेकिन पाकिस्तान से बहुत पहले यूरोप में, अमेरिका में ये केस चल ही रहे थे कि लोग ऑनलाइन दोस्तियां करके मर्द को और औरत को बेवकूफ़ बना रहे थे। फिर यहाँ पे हमने बात की कि ऐसा नहीं कि ये चीज़ें सिर्फ मर्दों को टारगेट कर रही है बल्कि खवातीन को भी टारगेट कर रही है, जिसकी हमने मिसाल दी ब्रैड पिट। ब्रैड पिट साहब जो है, मुझे याद है पिछले साल जब ये टॉपिक मैंने पढ़ाया था तो उस वक्त मरियम जो थी ब्रैड पिट के नाम सुन के शर्मा रही थी, तो मुझे एक साल बाद भी याद है। कल ये टॉपिक हुआ था तो मैं देख रहा था आपको, लेकिन आप क्लास में नहीं थी। तो बहरहाल एक खातून को एक साहब ने ऑनलाइन मैसेज भेजा कि जी मैं ब्रैड पिट हूँ और आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। वो बड़ी खुश हुई, आखिरकार मेरी दुआ कबूल हो गई। एक हैंडसम, सक्सेसफुल और मशहूर आदमी जो है वो मुझ में इंटरेस्ट ले रहा है, और मैं सब बुरे थे, सब गलत थे जो कहते थे कि तुम्हारे साथ कुछ तुमको इतनी स्पेशल नहीं हुई, लेकिन वाकई मैं स्पेशल हूँ। ये पता है बाकी इंसान की कमजोरी है
हम में से हर आदमी यही समझता है कि यार हम वाकई स्पेशल हैं, दूसरा हमारी कदर नहीं करता। ये हमें फील होता है। ये आपको जैसे अभी यंग एज में आपको इतना फील नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप मदर बन जाती हैं, आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चा छोटा होगा, अम्मी 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 जान ही नहीं छोड़ेगा, और आप बोलेंगे इसकी वजह से तो मैं ना सो पाती हूँ ना कोई काम कर पाती हूँ। वही बच्चा बड़ा हो जाएगा, आप उससे बोलेंगे बेटा घर में भी तो रहा करो, अम्मी आप तो हर वक्त मेरे पीछे पड़े रहती हैं, राइट। अब इसमें क्या होता है कि आदमी अपने आप को क्वेश्चन करने लगता है, यार मैंने जिंदगी में किया क्या है, क्या मेरी जिंदगी में कोई मकसद भी था, मतलब मेरी कोई वैल्यू भी है, बस मैं घर में काम करता रहता हूँ या करती रहती हूँ, लेकिन मुझे कोई भी जो है मेरी कदर नहीं करता। मैंने कहा था जहाँ इंसान के अंदर एक तन्हाई, एक कमजोरी पैदा होती है, वहीं पे दूसरे को अटैक करने का मौका मिल जाता है। भेड़ों के रेवड़ के ऊपर कभी भी भेड़िया हमला नहीं करता, लेकिन जो अकेली भेड़ होती है उसको भेड़िया उचक लेता है। तो इन खातून के साथ भी ऐसा ही हुआ, वो अकेली थी, तनहा थी, उनके पास मैसेज आया तो वो समझे कि चलो मेरी दुआ कबूल हो गई। इसके और भी वेरिएशंस है। आपने यूट्यूब चैनल बनाया, आपके 20,000 फॉलोवर्स हो गए, 20,000, ओके 20 लाख नहीं 20,000। आपको लग रहा है यार मैं तो मतलब बड़ी चीज हूँ, 20,000 कोई मामूली बात थोड़ी है। अब आप कहीं गए, उसने कहा मैंने आपको कहीं देखा है, हाँ आपने मुझे यूट्यूब से देखा होगा, अब खुद ही अपनी बातें बता रही है आप ना, हाँ आपने मुझे यूट्यूब पे देखा होगा, यूँ किया होगा। आप अब आपकी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन निकल रही है। अब उसमें तो सिर्फ आपके सामने चारा लटकाया, मैंने आपको कहीं देखा है, आपने आधी बातें खुद ही बता दी कि मैं ये भी करती हूँ, मैं वो भी करती हूँ, मेरा ये भी यूट्यूब चैनल है। आधी बातें आपने बता दी, अब उसके लिए आपको धोखा देना आसान हुआ नहीं हुआ? ठीक है। अब क्यों आपके जहन में कमजोरी थी कि यार मुझे कोई कोई ना कोई तो मुझे पहचानता ही होगा, यार मेरे 20,000 फॉलोवर्स हैं। और ये होता है। ये एक मेरी क्लास फेलो हैं, उनका यूट्यूब चैनल बना उनका, और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब भी छोड़ दी। वो कोई इतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन उनको शुरू में कुछ आमदनी आनी शुरू हुई। असल में क्या होता है कि जब घर की जिम्मेदारियां थोड़ी कम होती हैं तो आदमी को एहसास नहीं होता कि इनकम जो आपको कंसिस्टेंटली मिल रही है, मुस्तकिल जो इनकम मिल रही है, उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। तो उनको कुछ यूट्यूब से आमदनी होना शुरू हुई, तो उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत क्या, उन्होंने जॉब छोड़ दी। अब यही हुआ कि जब मेरी उनसे बात हुई तो वो यही कह रही थी, यार मैं जो है ना मामूली चीज़ नहीं हूँ, मैं सेलिब्रिटी बन चुकी हूँ। लोग बाकायदा मुझे मैसेजेस कर रहे हैं कि जी हमने आपकी आवाज़ सुननी है। वो करती क्या थी कि वो अपने नॉवेल्स, जो उर्दू के नॉवेल्स होते हैं मशहूर, उसको उसमें रीड करती थी, थोड़ी आवाज़ वगैरह बना के वो थोड़ा रीड करती थी, तो उनके थे फॉलोवर्स, लेकिन वो कोई इतनी बड़ी तादाद में नहीं थे। लेकिन तुम देखो कि एक छोटा सा चैनल है और एक छोटा सा नीश है। आप में से कितने लोग यूट्यूब पे जाके नॉवेल सुनते हैं? बहुत कम लोग। एक छोटे से लोग हैं जो इस चीज़ में इंटरेस्ट लेते हैं। उनमें से कुछ लोगों ने उनमें इंटरेस्ट दिखाया तो फौरन जहन में क्या आया, यार मैं कोई मामूली चीज़ थोड़ी हूँ, और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को भी छोड़ दिया। अब इस किस्म के लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान होता नहीं होता, क्योंकि वो पहले ही समझ के बैठे हुए यार हम कोई मामूली आदमी थोड़ी हैं, और यहीं से फिर वो आपको धोखा देना शुरू करेगा। यही चीज़ इन खातून के साथ हुई, यही चीज़ उन मर्दों के साथ हुई जिनको यहाँ पे जाके अगवा किया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है जी, हमें वैसे तो कोई हमारी कदर नहीं कर रहा, लेकिन वो दूर पर है कि कोई खातून है, उसको मेरी आवाज़ अच्छी लगी है, उसको मेरी तस्वीर अच्छी लगी है, और यहीं से जो है उसको उन्होंने उस पर अटैक किया। अब इसका ताल्लुक सिर्फ टेक्निकल चीज़ों से नहीं है, इसका ताल्लुक इस बात से भी है कि हम अपने आप को भी इमोशनली स्ट्रांग बनाएं। हमारे पास अभी, जब आप लोग का अगले साल रिजल्ट आएगा तो आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो रो रहे होंगे, धो रहे होंगे, और अब ये हमारे माहौल की बदनसीबी है कि अपने पेरेंट्स के पास भी बाज़ दफ़ा मसला लेके जाएंगे तो वो इतनी तवज्जो ही नहीं देते। अब एक हमारी स्टूडेंट है, बहुत अच्छी स्टूडेंट है, फेल हो गई, ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी के रिजल्ट के अंदर ये इश्यूज होते हैं। अपने वालिद से जाके बात की तो उनके वालिद ने जवाब दिया तुम छोड़ दो, बस दैट्स इट। खैर वो हमारे पास आई, हमने बात की, काउंसलिंग की। अब तुम देखो कि यार उसके फादर को चाहिए था उसको वक्त देते, उससे तफसील से बात करते, उन्होंने बस अपने तौर पर हाँ बस ठीक है तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं हो रहा, ये कह के निकल गए। चलो वो अच्छा हुआ टीचर्स के पास आई, लेकिन अगर वो किसी से, लेट से ऑनलाइन वो किसी से दोस्ती होती, वहां पे कुछ ऐसा होता तो फिर क्या होता? क्या वहां पे उसको अब्यूज नहीं किया जा सकता था? तो ये चीज़ भी बड़ी ज़रूरी है कि हम लोग अपने घर में अपने छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई, वालिदैन सबको वक्त दें। और इस चीज़ का रिवाज हमारे घर के अंदर ख़त्म होता जा रहा है। हम लोग आपस में बात नहीं करते, हर कोई अपनी अपनी ज़िंदगी में मगन है, लेकिन इसी की वजह से दूसरों को हम पे अटैक करने का मौका मिल रहा है। अब समझ में आया जो मैंने क्यों एक असाइनमेंट दिया था कि URL के बारे में घर पे जाके पढ़ाओ। भाई ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, और घर के अंदर नॉट से किसी सर की क्लास है या ICT की क्लास है तो वो बातें हम पढ़ाएंगे, इसके अलावा भी घर में जाके बात करने के बहाने ढूंढो। तुम लोग बात नहीं करोगे, तुम लोग के अपने घर वालों से कनेक्शन नहीं बनेगा, शायद तुम्हें नुकसान पहुंचे, शायद तुम्हें नुकसान ना पहुंचे, शायद तुम्हारे बहन भाइयों को नुकसान पहुंचे। कल कला इंशाल्लाह ताला जब बच्चे वगैरह होते तो उनको भी इसी तरीके से बात करने का मौका दो, पूरा उनसे बात करो, हाँ क्या हुआ, कैसा गुजरा। बच्चा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप नहीं करोगे कोई और करेगा, और वो जो कोई और होगा वो कोई कुछ भी कर सकता है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े।
हमने देखा कि इसके अलावा भी तरीके होते हैं इस रोमांस को या आपकी इमोशनल नीड को फुलफिल करने के अलावा, और भी तरीका होता है धोखा देने का, जो कि है पैसों का लालच। कि भाई आपके पास पैसे आए हैं और आप समझते हैं कि हाँ ठीक है आ रहे हैं ना, जा तो नहीं रहे ना, अब ये सोच के खुश हो जाते हैं। यहाँ पे हमने इजी पैसा की एग्जांपल दी कि आपके पास फोन आया कि जी या आपके पास ट्रांजेक्शन हो गए, 10,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए और आप समझे खुश हो गए, चलो जी मेरे पैसे हैं। लेकिन पता चला कि फिर उसने फोन किया, उसने दुख भरी दास्तान सुनाई और उस दुख भरी दास्तान के नतीजे में उसने कहा ठीक है जी आप आपके पास कोड आएगा, कोड भेज दें, ये पैसे मेरे पास वापस आ जाएंगे। आपने कोड बताया और पता चला सारे के सारे पैसे, आपके भी जो पैसे थे वो भी उसके आपके अकाउंट से निकल गए। इसी तरीके से ये आपकी इस कमजोरी का फायदा उठाते हैं कि जो उस वक्त जो चीज इन हो, फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिप्टो करेंसी इन है, अब माहौल के अंदर आपको अक्सर लोग क्रिप्टो करेंसी की बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो अचानक ही आपके पास मेल आ गई, मैसेज आ गई, क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट करने का सुनहरी मौका। इन्वेस्टमेंट सिर्फ उस चीज में करनी चाहिए जिसके बारे में आपको पता हो। जब आप उस चीज के रिस्क को नहीं समझ सकते तो आपको इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए, आंख बंद करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। क्रिप्टो के अलावा और भी चीजें होती हैं, फॉर एग्जाम्पल ARY का जो जीतो पाकिस्तान प्रोग्राम हो गया, उसके बारे में शुरू हो गया, या जो है किसी ने आपको डराने की धमकाने की कोशिश की कि फॉर एग्जांपल एक सेंस ऑफ इमरजेंसी क्रिएट करने की कोशिश की कि आपका ATM कार्ड ब्लॉक हो गया, आपका बैंक अकाउंट ब्लॉक हो गया है, आपके घर के अंदर फला बंदे को हादसा पेश आ गया है और आप अचानक ही घबरा गए, आपके हाथ पैर फूल गए, और जब आप घबरा गए तो आपके जहन ने काम करना छोड़ दिया, आप पैनिक मोड में आ गए। आप पैनिक मोड के अंदर आ गए तो यहीं पर उसने आपके ऊपर अटैक किया। तो ये भी तरीका होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉल आ रही है, मैसेज आ रहा है कि आपका अकाउंट ब्लॉक किया जाने वाला है, आपका अकाउंट हैक हो चुका है, जल्दी से पासवर्ड चेंज करें। इसी तरीके से आपके अंदर सेंस ऑफ अर्जेंसी क्रिएट की गई और आपने सोचे समझे बगैर उसकी बात पे अमल कर लिया और यहीं पे उसने आपको धोखा दे दिया। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी कि ऐसे केसेस हो रहे हैं कि जी फोन आ रहा है कि आपका बेटा जो है उसको थाने में है, ठीक है, अगर अब आप कहते हैं मिन्नतें करते छोड़ दो मेरे बच्चे को, अब वो कहता है अच्छा जी चले आपकी खातिर हम छोड़ देते कि 20,000 रुपए दे दें, 50,000 रुपए दे दें। अभी इतनी कम रकम होती है कि आप सोचते चलो यार दे दो, हर घर के अंदर 20-25,000 रुपए तो होते ही हैं। वो कहते हैं बजाय से कि केस आगे तक जाए, बेहतर है कि बेटे को हम यूं रिहा करवा लें, ऐसा भी होता है। अब इसका सोल्यूशन हमने क्या निकाला या मैंने क्या निकाला कि हर वक्त अपने घर में लोगों को इन्फॉर्म करता हूँ मैं इस वक्त कहाँ पर हूँ, मैं अब यहाँ से रवाना हो रहा हूँ, ताकि उनको पता हो कौन कहाँ जा रहा है, पहुंच चुका है। कोई भी इस तरह से उनको मैसेज करे, कॉल करे तो वो परेशान ना हो। कभी घर पे कोई आ गया कि यार आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, हॉस्पिटल में है, पैसे चाहिए, वो वहाँ पे डॉक्टर ने कहा जी फौरन से ब्लड वगैरह का इंतजाम करना है, आप पैसे दे देंगे, मेरा भाई यहाँ बैठा हुआ आपके साथ ही, आप इसके साथ आ जाइएगा आराम से। आपने उनको पैसे पकड़ाए, दूसरा बंदा तो निकल गया। अब आप खुश है कि जी ड्राइंग रूम में बंदा बैठा हुआ है हमारे सामने ही है ना, कहाँ भागेगा, उसको पकड़ के आप उसके साथ टैक्सी वगैरह में बैठ के हॉस्पिटल पहुंचे। अब वहां पहुंचे तो अफरा तफरी मची हुई है, वो दूसरे दरवाजे से निकल गया, खत्म, पैसे तो आपके पास से निकल गए। घर वापस पहुंचे तो पता चला कि भाई तो आपका खैरियत से घर पे पहले से मौजूद था। तो इस किस्म के केसेस भी होते हैं कि वो आपको परेशान करके घबरा के आपके ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं कि भाई ये देखो क्या हो गया, गाड़ी में ये का मसला हो गया। हम बाज़ दफ़ा गाड़ी ड्राइव कर रहे हो तो लोग इशारा कर रहे होते हैं कि यार आपकी गाड़ी के टायर का हवा कम है, हम ऐसे नहीं कि गाड़ी रोक लेते हैं जी बहुत शुक्रिया शीशा नीचे कर लिया, नहीं ठीक है चलाते रहते हैं। हाँ जब देखा सेफ जगह पहुंचे तो फिर देख लेते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी होता है कि आपकी गाड़ी से पेट्रोल बाहर गिर रहा है, नहीं गिर रहा होता, वैसे मकसद ये होता है किसी तरीके से गाड़ी रोकें, अब आप जो है कुछ करने पे मजबूर हो जाएं। याद है पहले ऐसे किस्से सुने होंगे कि तारीख रास्तों के ऊपर लोग जो है जख्मी बन के सड़क पे लेटे हुए, तो वो क्या होता था, वो यही होता था कि अब उसके ये मॉडर्न तरीके आ गए कि आपको इस तरीके से परेशान करके आपके साथ धोखा देने की कोशिश करें। और आप तो ऐसे भी अगर आप लोग अगेन नेट वगैरह जब यूज़ करते हैं तो थोड़ा सा ना एजुकेशनल वीडियोज़ की तरफ जाएँ, आपको ऐसी भी वीडियोज़ नज़र आएंगी कि अब होता है कि हमारा तो इसका रिवाज नहीं है, वरना बाहर इसका रिवाज है कि गाड़ी के अंदर भी कैमरा लगाया हुआ होता है और सामने वाला पूरा देख रहा होता है, वो जब चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो बाकायदा ऐसी चीज़ें हैं कि गाड़ी स्लो स्पीड पे चल रही थी, अचानक एक आदमी आया, टकराया गाड़ी से और गिर गया। ओके, अब वो क्या कहेगा, उसका क्या स्कैम होगा कि तुमने मुझे हिट किया है तो मुझे पैसे दो। अब चूंकि उनके पास कैमरे में वीडियो वगैरह सब होती है, वो कहते हैं हाँ जी दिखाओ वीडियो पे, यूँ वो उसको वो जो होता है उसके साथ धोखा नहीं कर पाते। और ये चीज़ मैं खुद अपने ऑफिस के करीब देख चुका हूँ, रात का वक्त था तो मैं जा रहा था रिक्शे में, तो मैंने वहाँ पे एक फ़कीर साहब थे, वो हम खड़े रहते थे हर वक्त और रोज़ाना ऐसे ही खड़े हुए आपसे हाथ बात करके। तो एक दफ़ा मैंने खुद देखा, मैं पीछे रिक्शे में था, आगे से एक बाइक करीब से गुजरी और वो धड़ से ज़ोर से गिरे नीचे। अब चूंकि मैं पीछे से देख रहा था और मैं रोज़ाना उन साहब को वहाँ पे देख रहा था, तो मुझे नज़र आया कि वो खुद जानबूझ से गिरे, बाइक ने उनको हिट नहीं किया। अब उनका क्या मकसद था, वो बाइक वाले टारगेट नहीं थे, वो DHA का इलाका था, तो उनका था पीछे कोई गाड़ी वाला आएगा तो गाड़ी वाला रुकेगा, बाबा जी क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो दे ही देगा।
और यूँ इस तरीके से जो है वो अपनी कमाई कर लेंगे। तो ये स्कैम्स होते हैं। अब यही स्कैम्स आपके ऑनलाइन भी डिफरेंट तरीके से हो रहे होते हैं। एक और स्कैम है HEC का। जैसे कि मैंने कहा कि जो चीज़ इन होती है, जो चीज़ भी इन है जिसको लोग सुन के परेशान हो रहे हैं, बैंक अकाउंट का बात हो गई आपकी, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की बात हो गई आपका, इसी तरीके से एक और चीज़ HEC की। अब आप लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, आगे चल के मुमकिन है आपको HEC की डिग्रीज वगैरह से वेरिफिकेशन की ज़रूरत पड़े या कुछ भी हो, HEC से आप लोग का ताल्लुक है। अब वहाँ से फ़ोन आया कि जी HEC से बात कर रहे हैं, आपकी डिग्री को हम कैंसिल करने वाले हैं या आपकी डिग्री को रिजेक्ट करने वाले हैं, पैसे दीजिए या आप जो है हमें जो है फला जो है कोड हमें भेजिए। इस तरीके से वो आपको हैक कर सकते हैं, आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक और मैसेज आपके सामने जरा देखें इसको। हाँ जी, क्या हो रहा है इसके अंदर? अगर नजर नहीं आ रहा लॉग आउट करके लॉग इन करें। मरियम जी, जवेरिया क्या बात क्या चल रही है इसके अंदर? जवेरिया यहाँ जी, तो आप घर में वैसे ही परेशान थे, घर में अम्मी अब्बू ने कहा हुआ था कि तुम लोग कुछ काम नहीं करते, बस घर में बैठ के रोटियां तोड़ रहे हो, तो काम भी कर लिया करो, क्या फायदा हुआ तुम्हें पढ़ाने लिखाने का। और आप परेशान है कि घर में बैठ के बातें सुनने से बेहतर है नौकरी मिल जाए। आपने 2 रकअत नफिल पढ़ी, दुआ की कि या अल्लाह मुझे जॉब दिलवा दे, इतने में व्हाट्सएप पे मैसेज आया और आपने कहा मैं इतनी नेक तो नहीं थी, लेकिन नहीं नहीं मैं वाकई नेक हुई थी, तभी तो देखो अल्लाह ने फौरन मेरी दुआ कबूल की। और आपके पास मैसेज आया कि जी मैम फला कंपनी से रब्ता कर रहे हैं अपवर्क। आपने कहा यार नाम तो सुना है अपवर्क का, वो सर भी कुछ कहते थे ना अपवर्क और फ्रीलांसिंग वगैरह के बारे में। तो वो कहते जी हमारे लिए, हमारे पास आपके लिए जॉब है, और यहाँ पे फिर आपके साथ जो है उन्होंने स्कैम करना शुरू किया। आगे हम इसकी और तफसील में चलेंगे। इसी तरीके से अब ये प्योरली स्पैम है, इसके अंदर कोई धोखा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इश्तहार भेज रहा है। वो इश्तहार भेज रहा है कि भी आप जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो फिर आप हमारे साथ कर सकते हैं या हमसे चीज़ें परचेज करें। लेकिन इसके अंदर अगेन ये चीज़ मेरे लिए अनवांटेड है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, खामखा में क्यों ये पंफलेट जो है क्यों मेरे घर में फेंक के गया है, या गाड़ी के अंदर जो है आपकी डैशबोर्ड के ऊपर या जो विंड स्क्रीन के ऊपर लगा के चला जाए। इसी तरीके से एक और है, यहाँ पे वो आपको कह रहे हैं कि जी हम आपके यहाँ पे ये वाले काम करते हैं। अब ये वो चीज़ जो भी काम ये कर रहे हैं इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मुझे इसकी ज़रूरत है, तो क्यों उन्होंने मुझे इसका इश्तिहार भेजा? ये प्योरली स्पैम है। अब यहाँ पे हमें ये बात समझ में आ गई कि स्पैम और स्कैम का आपस में बहुत करीबी ताल्लुक है। स्पैम ही वो पैकेज है जिसके अंदर से स्कैम आता है। अगर हम एक छोटी सी सोसाइटी में रह रहे हो जहाँ पे हर कोई एक दूसरे को जानता हो, तो क्या वहाँ पे धोखा हो सकता है? ठीक है, लेकिन अगर सोसाइटी ऐसी है कि हर कोई आना जाना कर सकता है, तो फ़कीरों ने आना शुरू किया, ठीक है, ठेले वालों ने आना शुरू किया, और थोड़ी देर में आपके घर में चोर डाकू भी दाखिल होना शुरू हो गए। तो फ़कीरों के रूप में आए, उन्होंने पूरे घर के आपके रैकी की, देखा कब किस वक्त होता है, और बाद में चोर आपके घर में दाखिल हो गए। तो जहाँ पे जो एक जहाँ पे एक ट्रस्ट वाला मामला है, जहाँ पे एक अच्छा माहौल है, तो वहाँ पे लोगों को मतलब हम कह सकते हैं स्कैम कम हो रहे हैं। लेकिन जहाँ पे स्पैम बढ़ रहा है वहाँ पे साथ साथ ही स्कैम बढ़ते चले जाते हैं। अब जो है हम बात करते हैं, जब हमें समझ में आ गया कि जी स्कैम और स्पैम का आपस में इतना करीबी ताल्लुक है, तो हम बात करते हैं हम किस तरीके से पहचानेंगे कि भाई ये चीज़ स्पैम है। देखो उसमें से एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है कि वो जो स्पैम वाला आदमी होता है वो आपको नहीं पहचानता, वो आपको तफसील से नहीं जानता। अब वो यहाँ पे कोशिश करेगा आपको धोखा देने की। फॉर एग्जाम्पल अगर ईमेल कर रहा है तो कहेगा डियर डियर यूजर, जबकि बात यह है कि जब मैं कहीं भी अकाउंट बनाऊंगा तो वहां पे तो मैंने अपना अकाउंट डाला है। लेट्स से कि मेरे पास मैसेज आता है इंस्टाग्राम से कि आपका अकाउंट ब्लॉक होने वाला है, लिखा हुआ है डियर यूजर। लेकिन बात यह कि जब इंस्टाग्राम पे मैंने अकाउंट बनाया था तो मैंने तो उसमें अपना नाम डाला था, तो वो ये क्यों नहीं लिख सकता डियर तलहा? है या नहीं ये बात? तो यहाँ से मुझे पता चला कि कोई ना कोई गड़बड़ है। इसी तरीके से फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बंदा आपको फोन कर रहा है, तो वहां पे वो फोन करते हुए आपको धोखा देगा कि जी आपका यहाँ पे अकाउंट है या मैंने आपको कहीं देखा है, समझे बात को। वो आप कोशिश करेंगे आप खुद अपने मुंह से नाम निकालें, ठीक है जी मोहम्मद साहब बात कर रहे हैं। अब बात तो सही है, उसको पता है कि पाकिस्तान में अक्सर लोगों के नाम के शुरू में मोहम्मद आता है। अब वो बोलेगा मोहम्मद साहब बात कर रहे हैं, जी जी मोहम्मद तलहा बात कर रहा हूँ। आधा बात तो मैंने ही बता दी, जी जी तलहा साहब मैं फला बैंक से बात कर रहा हूँ, आपका अकाउंट जो है हम क्लोज करने वाले हैं, आप जल्दी से ये काम कीजिए वो काम कीजिए, ठीक है। तो जितनी वो बात कर रहा है उसी बात को आगे लेके चलो, जहां पे उसकी कम इन्फॉर्मेशन नजर आ रही है समझ जाओ कि इसके अंदर कोई ना कोई गड़बड़ है। बाज दफा बैंक से फोन आ रहा है कि जी बैंक के अंदर आपका ये मसला है वो मसला है,
अच्छा वो कुछ चल नहीं पाया, वो बंदा जो था वो भी समझ गया, तो वो भी उसको बेवकूफ़ बनाता रहा। तो आखिर में उसने कहा आपके पास कोई दूसरा बैंक अकाउंट है? तो उसने कहा कि यार ये कौन सा बैंक वाले हैं जो दूसरे बैंक अकाउंट का पूछ रहे हैं। तो इस पे उस बंदे ने आखिर में फ़ोन बंद कर दिया। अब वो अगर बेवकूफ़ होता वो खुद ही बताता हाँ मेरे यहाँ भी अकाउंट है, वहाँ भी अकाउंट है, ये भी है, तो इस तरीके से मसला होता। जब भी कहीं से बैंक वगैरह से कॉल आएगी तो वो अपने आप को पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस करेगा, मैं इस बैंक से कॉल कर रहा हूँ, आपका ये ब्रांच है, आपका ये नंबर है, ये है। अब अच्छा अच्छा तरीका क्या, कॉल काट दो, ठीक है मैं कॉल बैक कर रहा हूँ, फिर आप ब्रांच के नंबर पर कॉल करें, पीटीसीएल नंबर होगा उस पर कॉल करें, और वहाँ पे पूछे कि जी अभी लाइबा की मेरे पास कॉल आई थी, लाइबा से बात करवा दो, वो लाइबा से बात करवाएंगे, फिर आगे बात चलेगी। बात समझ में आई? तो वो बंदा जो होगा वो हमेशा उसके अंदर बहुत मुख्तसर से वो उसके पास आपकी इंफॉर्मेशन पूरी की पूरी नहीं होगी। अलबत्ता आज के दौर के अंदर आपकी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, नादरा से आपका डेटा लीक हो रहा है। आप लोग यहाँ पे जाके फोटो कॉपी वाले से अपना एनएससी वगैरह छपवाते हैं, वो फोटो कॉपी करवाते हैं, पता चलता है जब हमने वहाँ से कहा कि यार तो वहाँ पर जो इस्तेमाल शुदा पेजेस है ना वो हमें दे दो, तो उन इस्तेमाल शुदा पेजेस के अंदर इतनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, पता नहीं किन किन बच्चों के एनआईसी की कॉपीज उसमें पड़ी हुई थी, उसके अंदर कितने ही बच्चों के जो है मार्कशीट्स वगैरह मौजूद थी। अब कोई बंदा इसको अब्यूज़ करना चाहे, फॉर एग्जाम्पल उसके पास पहुंच गया जी हफ्सा जो है उनका शनाख्ती कार्ड नंबर भी पहुंच गया, एड्रेस भी पहुंच गया, आधी इन्फॉर्मेशन तो वैसे ही पहुंच गई उसके पास। समझ रहे हो बात को? अब उस तरह से तुम्हें धोखा दे नहीं सकता। अब वो फोन करेगा, तुम बोलोगे यार इसको तो बाकी मेरे बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन पहले से मौजूद है, तो यकीनन कुछ ये सही बंदा है, लेकिन सही बंदा नहीं है, उसने किसी गलत रास्ते से आपकी इन्फॉर्मेशन ली है। तो आपके लिए डबल वेरीफाई करना जरूरी है। कोई बंदा आपका एनआईसी नंबर बता दे, पासपोर्ट नंबर बता दे, एड्रेस बता दे, डजंट मीन एनीथिंग। कोई इस चीज़ की वैल्यू नहीं है, क्योंकि आजकल की इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल जाती है। ऑनलाइन वेबसाइट्स मौजूद है, वहाँ पे आप डालें किसी का एनआईसी नंबर डाले तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, नाम डाले तो इन्फॉर्मेशन आ जाती है, फ़ोन नंबर डाले तो इन्फॉर्मेशन आ जाती है। ये चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर हो रही हैं। तो इन चीज़ों को अपनी मेयार बनाना कि यार ये किसी के पास की इन्फॉर्मेशन मेरी मौजूद है तो वो ऑथेंटिक बंदा की मेयार दुरुस्त नहीं है। इसके अलावा एक और चीज़ इसमें होती है कि अमूमन ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसी जो ईमेल्स होती हैं, ऐसे मैसेजेस के अंदर स्पेलिंग की और ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं। स्पेलिंग की और ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं। क्यों होती हैं? ओके जी, राहमीन के पीछे जो बैठी हुई है, आपका नाम फायजा, नाम बताओ जोर से। जी फायजा, उसमें क्या देख रही हो बेटा, तुमसे सवाल पूछ रहा है। शर्मिंदा होकर ऐसे आंखें नीचे करी, ऐसे पता नहीं क्या हो गया। भाई सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ख्याल है, सवेरा कौन है, क्या ख्याल है, क्यों ऐसा होता होगा? वो एजुकेटेड नहीं होते? ये क्या कुछ और कहा आपने? क्या कह रही है? वो एजुकेटेड नहीं होते। ओके, सवेरा कौन का एक पॉइंट ऑफ व्यू कि वो एजुकेटेड नहीं होते, और कोई पॉइंट ऑफ व्यू? हरमैन, पढ़े लिखे नहीं होते? भाई आजकल, ओके अलीशा ने कहा कि वो कॉपी कर रहे, आलिया आपका क्या ख्याल है, क्यों ऐसा? तो ग्रामर की इंफॉर्मेशन नहीं है उनके पास। आज के दौर में तो ग्रामर वगैरह ऑनलाइन चेक हो जाती है, स्पेलिंग मिस्टेक्स भी हो जाती है। आप लोग से बढ़ के कौन जानता होगा इस बात को? हर काम ही ऑनलाइन हो जाता है ना। तो अब आप बताइए क्यों ऐसा होता होगा? जी तहरीम, घबराए से रहे से सभी खाने के लिए आ रहे हैं जी। आगे आगे, हाँ। ग्रामर की मिस्टेक्स क्यों है, स्पेलिंग की मिस्टेक्स क्यों है? खदीजा सीधो के बैठो, सारा काम सॉफ्टवेयर से हो जाता है, कोई मसला ही नहीं है। मैंने भी तो आप सबको ईमेल भेजी थी ना एक साथ के, आपके ईमेल नेम ये है और पासवर्ड ये है। तो देखो इस बात को समझना, पहली बात तो ये कि वो लोग एजुकेटेड नहीं होते, ये वाली बात सही नहीं है। और आज के दौर के अंदर पढ़े लिखे लोग ज्यादा स्कैम कर रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखना। वो दौर चला गया कि तुम पढ़े लिखे नहीं हो तो बदमाश होगा। आजकल मैंने देखा है कि जो कम पढ़े लिखे लोग हैं वो ज्यादा शरीफ है, और जो जितना पढ़ा लिखा है वो उतना ही, और जिसने बीएड किया हुआ होता है वो तो सबसे बड़ा बदमाश होता है। हाँ जी, स्लाइड में क्या नजर आया? अरीशा, लाइबा ने फौरन बताया कि सर मनपसंद शादी। लाइबा, लाइबा विश यू बेस्ट ऑफ लक, हम आपके लिए दुआ गो हैं जी। रबिया, रबिया 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 क्या है ये?
रबिया, ओके, मनपसंद शादी और निम्रा ने कहा काला जादू, ओके। अच्छा देखो बात सुनो, ये सब काला जादू के, ओके ओके, ये सब काला जादू के इश्तिहार हैं। मुझे बताओ कि ज्यादातर ये काला जादू वाले इस किस्म के इश्तिहारात किन इलाकों में होते हैं? कहाँ होती है बताओ? अनिका, जहां, और कोई? जहां कच्ची आबादियां जो है वहां पे ज्यादा ये होते हैं। आपको यूनिवर्सिटीज के सामने ऐसे इश्तिहारात नजर नहीं आएंगे, कारसाज, डीएचए वगैरह वहां पे ऐसे इश्तिहारात नजर नहीं आएंगे ज्यादातर। अच्छा, इश्तिहारात किस्म के, इस किस्म के इश्तिहारात कहाँ पे होते हैं? कच्ची आबादी वाले इलाकों में। अब होता क्या है, वहां पे लोग अक्सर कम पढ़े लिखे, नंबर वन, बेचारे वैसे ही बहुत परेशान होते हैं, ठीक है। रोजगार का मसला होता है, घर में पानी नहीं आ रहा, बिजली नहीं आ रही, आपका जो है गैस का मसला चल रहा है, बच्चे भी हैं, अब बच्चों का कोई भरोसा नहीं, कौन कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, अब कोई गटर में गिर गया, इसके नहीं, हकीकत में ऐसे ही है। इन्हीं इलाकों में ज्यादा किस्से होते हैं, घर में बच्चों को, वालिदैन को पता ही नहीं है, ना माँ को अवेयरनेस है ना बाप को अवेयरनेस है, दोनों ही अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, कोई बच्चा यहाँ पर है तो कोई बच्चा वहां पर है, बेचारे वैसे ही इतने मसाइल में घिरे हुए होते हैं, डाइट अच्छी नहीं होती, खाना अच्छा नहीं मिल रहा होता, नतीजा क्या निकलता है कि उनकी सेहत भी खराब होती है, बीमारियां भी तरह तरह की होती हैं। अब ऐसे में कोई उनके सामने जो है कि चारा लटकाता है कि भाई आप इस पे अमल करें या यहाँ पे जाके मंत्र पढ़वा लें तो आपका मसला हल हो जाएगा या आपका जो है इशू रिजॉल्व हो जाएगा, वो फौरन उसकी तरफ जाते हैं। ये चीजें पढ़े लिखे लोगों में भी होती है, लेकिन उनके सामने दूसरा चारा लटकाते हैं, आपकी पोस्टिंग आपकी मर्जी की, ओके, या आपका वहां पे बाकी जो सास बहू वाली अनिका ने बात की बिल्कुल सही की, ये वाले मसाइल हर जगह पे चल रहे होते हैं, तो वो आपकी जहां पे जो भी होता है आपकी कमजोरी के लिहाज से आपको अटैक करता है। अब वो जानबूझ के उसके अंदर ग्रामर वगैरह की मिस्टेक, हालांकि होना क्या चाहिए, जितनी अच्छी ग्रामर, जितनी अच्छी स्पेलिंग होगी उतना आपको लगेगा बंदा सही है, ऐसा है या नहीं? और जहां उसकी गलतियां ज्यादा होंगी आप बोलेंगे पता नहीं कौन है यार, लग ही नहीं रहा कि बंदा सही है, ऐसा है या नहीं? लेकिन वो जानबूझ के वो गलती करता है, वो कहता है कि हम उस बेवकूफ को पकड़ें जिसको तमीज ही ना हो कि ये गलत है या सही है। जो जो बंदा खुद एजुकेटेड होगा, मसलन फॉर एग्जांपल फातिमा रमजान के पास ईमेल आई, फातिमा रमजान खुद बड़ी समझदार है, आजकल स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं ये, ठीक है, तो मैडम ने देखा, मैडम ने कहा ये कौन, किसने भेजा, ये लगता है मेरा स्टूडेंट तो नहीं है ये, हाँ इतनी सारी मिस्टेक्स की हुई है, उसको जवाब में लिख दिया कि मुझे दोबारा कांटेक्ट मत करना, तो पहले अपनी इंग्लिश सही करो, ठीक है। अब उसमें उन्होंने कहा कि यार ऐसे बंदे को फिर पकड़े, फॉर एग्जाम्पल कौन है यहाँ पे जिसका नाम यहाँ पे नहीं है, और फिर आमना भी तो है यहाँ पे, इतने एन पे नाम ही जहन में नहीं आ रहा होता है। जेबरा, जेबरा एक लड़की है हमारी, जूबिया तो नहीं कह सकते, जेबरा जहन में आया। जेबरा को उन्होंने मैसेज किया, यार अब मैं क्या करूँ, तुम्हें नाम ही नहीं बता रहे, ऐसा नाम बताओ ना जो क्लास में ना हो। सारा, ओके, सारा के पास मेल आई, और सारा की इंग्लिश वगैरह भी कमजोर है, इतनी एजुकेटेड भी नहीं है, अब वो उस गलती को पकड़ ही नहीं सकी, उसकी स्पेलिंग की मिस्टेक्स वगैरह, तो क्या होगा, सारा को बेवकूफ बनाना आसान हुआ नहीं हुआ? सारा ने कुछ सुना तो होगा, यार बैंक अकाउंट होता है, कार्ड लॉक हो जाता है, ये हो जाता है, लेकिन वो उसके हाथ में बेवकूफ बनती चली जाएगी। लेकिन जो बंदी पहले से उसको तमाम चीजों की इंफॉर्मेशन होगी, उसको बेवकूफ बनाना आसान होगा या मुश्किल होगा? तो वो इस तरीके से जानबूझ के उसमें गलतियां करते हैं। फोन पे जो स्कैम्स आ रहे होते हैं, आपने देखा अक्सर जो कॉल सेंटर्स वगैरह को कॉल करते हैं, वहां पे जो बंदा बात सुनता है अब आपकी, तो वो उसकी लहजा बड़ा साफ होता है, वो भले इंग्लिश में बात करे, उर्दू में बात करे, वो भले उसका किसी भी कौम से ताल्लुक हो, उर्दू उसकी साफ होती है, अक्सर अक्सर ऐसा होता है। अब मेरे पास इतनी स्कैम वाली कॉल्स आई ना, सबके अंदर जो होता है उनकी बड़ा जबरदस्त देहाती लहजा होता है। अब उस पर मुझे फौरन शक कि भाई देहाती लहजे वाला बंदा जो है वो क्यों कॉल कर रहा है। अमूमन कॉल सेंटर में ऐसे बंदे को जॉब ही ना दे जिसकी उर्दू ही समझ में ना आ रही हो, लेकिन वो जानबूझ के कर रहा है, वो चाहे तो अपने उर्दू पे काम कर सकता है, क्यों? क्योंकि वो गांव देहात के लोगों को टारगेट करना चाहता है। उसके बाद इतने सारे नंबरों की लिस्ट पहुंच गई है, उसमें उसने शहर के बंदे को कॉल की, उस बंदे ने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन देहात के बंदे को कॉल की तो देहाती को तो पता ही नहीं फर्क क्या लहजे में, वो तो इसी माहौल में पल बढ़ रहा है, उसको नहीं पता कि लहजे का फर्क क्या होता है। समझ रहे बात को? और इस तरीके से वो उसका फायदा उठाएगा। बात समझ में आई मेरे? इसलिए वो जानबूझ के उसके अंदर गलतियां करते हैं ताकि लोगों को इस तरह से बेवकूफ बना सके। अब एक काला जादू वाली एग्जाम्पल जो है, इसको आप लोग जहन में रखिएगा, उम्मीद है जहन में आएगा कि क्यों वो जानबूझ के उसके अंदर गलतियां करते हैं। और इसी वजह से आप लोग के लिए जरूरी है कि आप लोग की ईमेल्स के अंदर किसी किस्म की गलती ना हो। उसके बाद इसके अलावा वो आपसे कोई काम करने कहेगा, कोई ना कोई आपसे काम करने कहेगा।
फॉर एग्जाम्पल वो आपसे ये काम करने कहेगा कि इस लिंक पे क्लिक कीजिए, इस चीज़ को डाउनलोड कीजिए, इस तरीके से वो आपसे कोई काम कहेगा। अब मैं यहाँ पे लेक्चर को क्लोज कर रहा हूँ, कल इंशाल्लाह लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। एक बार फिर बात को रिपीट कर रहा हूँ कि टीचर्स के साथ गेम मत किया करो, तुम लोग का इस तरह से इंप्रेशन खराब होता है। ओवरऑल आप लोग की क्लास बहुत अच्छी है, एक बहुत अच्छा मेरा मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, अच्छा एक्सपीरियंस रहा आप लोग क्लास के साथ, अच्छा चल रहा है। अल्लाह करे आइंदा भी ऐसे ही रहे, आप लोग को और तरक्की हो। लेकिन देखो इस तरह से तुम टीचर्स के साथ गेम करोगे ना, इससे तुम लोग अपना ट्रस्ट लूज करोगे। और बाज़ दफ़ा हर टीचर की नेचर डिफरेंट होती है। बाज़ टीचर्स लेके बैठ जाते हैं दिल में, यार इसने मेरे साथ गेम की है, इसने मुझे बताया नहीं। तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए, टीचर्स को लूप पे रखो, हर चीज़ उनके बारे में बताओ। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे थोड़े से क्विज के हवाले से। सबसे पहले तो आप लोग की क्विज के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही, बेहतरीन परफॉर्मेंस रही, और मुझे बहुत खुशी हुई, आप लोग क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे कुछ नए चेहरे नजर आए जो पहले नहीं थे, बहुत खुशी हुई। फॉर एग्जाम्पल बुशरा, और बास लोग पहले थे जो अपनी दफ़ा नहीं थे, जैसे हमारा जो है जहन से नाम निकल गया यार, आयशा नवाज नहीं थी, ठीक है। इसके अलावा एक दो और स्टूडेंट्स थे जो हमारी क्लास में इनको होना चाहिए था, नहीं थे। किरण जो है, किरण 2-3 दफ़ा अगली दफ़ा लेकर गई है कि मैं पार्टिसिपेट करूंगी, लेकिन वो नहीं करती, तो अगली दफ़ा के अंदर ज़बरदस्ती उनको हम बिठाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो तंजीला मोबाइल छोड़ दो, मैं उठपटांग बात नहीं कर रहा, काम की बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल क्विज वगैरह में ओवरऑल पार्टिसिपेशन अच्छी लगी मुझे। शकाना का भी बहुत अच्छा लगा, शकाना बड़ी कॉन्फिडेंस से बैठी हुई थी, कोने पे बैठी हुई थी, बड़ी कॉन्फिडेंस से बात कर रही थी। तो फिर अब्दुल रहमान भी आपके सामने, क्लास का सबसे परेशान बच्चा, और लेकिन सवाल का जवाब मुझे बहुत अच्छा लगा, 20 सेकंड से बड़ा सोच के जवाब दे रहा था। वरना आप लोग क्या करते हैं, फॉर माइक करीब में लेके ऐसा, और अब्दुल रहमान ने क्या किया, माइक नीचे रखा हुआ है, सोचा, जवाब करीब आया तो करके जवाब दिया। तो हम आखिर में समझ रहे थे कि अब्दुल रहमान भी पहुंच जाएंगे फाइनल राउंड में, लेकिन या सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन बहरहाल इनके साथ जो हुआ बस वो नसीब के बात थी। सवाल बहुत आसान था लेकिन वो यहाँ वहाँ पे लुढ़खड़ा गए। तो बस ये नसीब का मामला होते हैं कि बाज़ दफ़ा तमाम तैयारी के बावजूद भी नहीं हो पाता। तो ओवरऑल आप सबकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। रिदा है और इसी तरीके से ओवैस, उनकी परफॉर्मेंस तो हमें वाज़ेह तौर पे पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर नजर आई, और उनका कॉन्फिडेंस भी पहले से बहुत बेहतर था। तो अब मैं एक मज़े की बात बताता हूँ कि जो हम कहते हैं ना, पार्टिसिपेट करो करो करो, तुम्हें मौका मिलेगा। कल हमारे कॉलेज में फाइनल हो रहा है, ओके, और अब उसमें वैसे तो वो कहते हैं कि अपनी टीम लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक जो हुआ ये है कि पिछले साल भी जब हुआ था तो हमें अपने बच्चे देने पड़े थे नात के लिए, तिलावत के लिए। तो सबसे पहले इंशाअल्लाह ताला कल भी जो है आयशा और हिना जो है, हिना आपको पहले कभी स्टेज पे मौका मिला यहाँ पे, तो कल आप करेंगी, आप दोनों तिलावत और नात करेंगी। और आप सारे कॉलेज के, दूसरे कॉलेज के लोग भी बैठे होंगे, प्रिंसिपल वगैरह भी बैठे होंगे, तो कोई भंड नहीं करना है, ठीक है। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि हमें शायद क्विज मास्टर भी चाहिए। अच्छा, अब अलीशा प्रॉब्लम ये हुई है कि अभी जो है, अच्छा अलीशा अभी ऑफर कर रही है, तो बहरहाल क्विज मास्टर भी हमें चाहिए। तो प्रिंसिपल साहब ने मुझसे कहा कि हम फला टीचर को कहते हैं, और मैंने उनसे कहा कि नहीं सर, हम स्टूडेंट्स को आगे लेकर आते हैं। तो अभी जो हमारे दो पुराने एग्जिस्टिंग क्विज मास्टर, हम इन्हीं को आगे लेकर आते हैं। अलीशा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला पे जो मौका मिलता है अक्टूबर में इंशाल्लाह क्विज हो, तो उसमें हम देखते हैं। तो अभी यही दो होंगे, अगर चांस हुआ तो इन्हीं को मौका मिलेगा, ये लोग फिर वहाँ पे भी क्विज मतलब होस्टिंग करेंगे। अब ये जो अपनी टीम के 4 लोग हैं, नात और तिलावत वाले, और जो होस्ट हैं, ये तो लैब में तो अभी आ जाएं, ठीक है। इसके अलावा जो लैब में बच्चों को मैंने आने कहा था, अजमीना है और शबीना 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 है, अब्दुल रहमान और खतीजा है, जिनको मैंने लैब में आने का है, लैब में आ जाएगा, ठीक है। तो अब आखिरी बात बेटा ये है कि देखो, जब तुम लोग आगे बढ़ते हो तो फिर मौके मिलते हैं। बिलफर्ज हम क्विज ही नहीं कर रहे होते, तो क्या किसी को मौका मिलता है इस तरह से, इसमें होस्टिंग का या नात का या तिलावत का। ये जो इवेंट्स होते हैं ना, देखो क्विज का जितना भी काम होता है ना, उसमें मेरा काम बढ़ जाता है, ठीक है। मेरा मुझे अगला मतलब डबल ट्रिपल काम करना पड़ रहा होता है। इसकी हमें कोई अलग से कोई, अगर आप समझते सर को पैसे मिल रहे तो अलग से कोई पैसे नहीं मिल रहे, लेकिन जब तुम लोग आगे बढ़ रहे हो तो इसका तुम लोग को फायदा होता है। अब जब तुम लोग आगे बढ़ते हो तो फिर क्या होगा कि क्विज बार बार होने लगे। अब तुम लोग हिम्मत करोगे तो हम अक्टूबर में भी करवाएंगे। तुम लोग हिम्मत करो तो हम लोग अपने कॉलेज की क्विज सोसाइटी बना लें, कि अपने तौर पर बच्चे सवाल भी खुद ही बनाएंगे, खुद ही क्विज स्केड्यूल करेंगे, खुद ही क्विज करवाएं। पूरा का पूरा काम आप लोग के जिम्मे हो, लेकिन ये उसी वक्त होगा जब आप लोग आगे करके हिम्मत करोगे। हमारे कुछ बच्चों ने हिम्मत की, पॉडकास्ट के ऊपर हम लोग जा रहे हैं। अभी तक वीडियो एडिटिंग के अंदर हम लोग फंसे हुए, जैसे ही इशू रिजॉल्व होता है इंशाल्लाह ताला हमारा पॉडकास्ट का जो मतलब पॉडकास्ट भी हमारे कॉलेज का शुरू हो जाएगा। तो बेटा ये उसी वक्त होगा जब आप लोग हिम्मत करो। सिर्फ टीचर के कहने से कुछ नहीं होता। जो भी टीचर काम करवा रहा है, सर रिजवान है, मिस्टर गुफ्ता है, दूसरे सर रिजवान है, जो भी वो आपको काम आगे बढ़ के करने के लिए कह रहे हैं, आप लोग को आगे बढ़ के वो काम करना चाहिए। इससे टीचर की भी हौसला अफजाई होती है, फिर इसी तरीके से आप लोग को भी और ज़्यादा मौके मिलते हैं इंशाल्लाह ताला। फिर अक्टूबर में हम कुछ सोसाइटी वगैरह के हवाले से बात करेंगे, फिर बात को हम आगे लेके चलेंगे।